नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मथुरा की बेटी लक्ष्मी पांडे ने नेशनल कुश्ती में जीता सिल्वर मेडल। केरल के कोच्चि में हुआ अंडर ट्रेनिंग नेशनल कुश्ती में मथुरा की लक्ष्मी पांडे ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। जिस तरह टोक्यो ओलंपिक में भारत को कई मेडल मिले हैं, तो वहीं भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। जैसे जैसे मेडल पर भारत ने कब्जा किया है, तो युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे ही मथुरा की बेटी ने मथुरा का नाम रोशन किया है। तो वहीं परिवार वालों ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि भारत के लिए इंटरनेशनल इतना अच्छा खेले कि गोल्ड मेडल लेकर आए। क्या नाम है और आप कहाँ खेल के अभी आए हैं? मेरा नाम लक्ष्मी पांडे है। मैं 72 kg में यूपी से पार्टिसिपेट करती हूँ और जो कि अभी कोच्चि केरल में अंडर 23 की सीनियर हुई थी, उसमें मेरा 72 किलो में सिल्वर मेडल आया है। और थोड़ी प्रैक्टिस की वजह से, शायद मेरी गलतियों की वजह से मैं गोल्ड से चूक गई, लेकिन अगली बार अच्छा प्रयास करूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड ला सकूं देश के लिए। तो क्या अभी यहाँ मथुरा में कहाँ तैयारी करते हैं आप? मथुरा में मैं गणेश राज स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। तो क्या आपको वहाँ कोई कोच अच्छे से तैयारियाँ कर पाते हैं? यहाँ पर कोई कोच प्रोवाइड नहीं कराया गया है हमको। हमारे भैया हैं राहुल, वो हमको सारी प्रैक्टिस कराते हैं, वरना यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से कोई कोच प्रोवाइड नहीं कराया गया है? कोई नहीं। तो वहाँ किस तरीके का आपने परफॉर्मेंस दिया कोच्चि में? मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन गोल्ड से रह गई थोड़ी अपनी गलतियों की वजह से। उनको मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या नाम है आपका और ये क्या बेटी खेल के आई है, तो आपने क्या किरदार निभाया है इसमें? मेरा नाम राहुल है। मैं गणेश स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं इसमें ये बेटी आती थी मेरे पास और हम लोग प्रैक्टिस करते थे हमारे साथ। कहाँ टकराव हुआ आपका और इनका? यहाँ पे जब मैं सीनियर था, ये आई थी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, ये देखी थी तो इसका लड़ने का, मेहनत करने का नज़रिया अलग था, सबसे अलग थी। फिर मैंने देखा था कोच कोई नहीं था, मैं सीनियर था। मैंने कहा ये बेटी इतनी मेहनत करती है तो उसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, तो मैंने पूरा बढ़ावा दिया, पूरा टाइम दिया उसको। और इसने अभी अंडर 23 में कोच्चि में केरल में हुई है, उसने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आगे भविष्य में ये इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर मेडल देगी। तो आप जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या आप कोई शुल्क लेते हैं इनसे? नहीं, मैं 2.5 से 3 साल हो गए, मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। कई बच्चे हैं हमारे, कई यहाँ स्टेडियम से बहुत बच्चे हॉस्टल में भी हैं, अभी टाटा मोटर्स में हुआ है उनका, और बाहर भी रह रहे हैं। मैं कोई शुल्क नहीं देता हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चों के लिए देता हूँ। खुद भी तैयारी करते हैं, तैयारी कराते हैं? हाँ, मैं भी तैयारी कर रहा था, पर अब थोड़ा दिक्कत होगी, तो चोट लगने के बाद मैं तैयारी खुद नहीं कर रहा हूँ, इनको ही कराता हूँ। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।